अच्छा, आपको नहीं लगता है कि इन सब टर्म से जो हिंदुओं के अंदर कट्टरपंथ बढ़ता चला जा रहा है? नहीं, हिंदुओं के पास कट्टरपंथ तो नहीं पड़ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि हिंदुओं में थोड़ी सी जागरूकता आई है। जिस तरह दिल्ली में वरुण खटिक की हत्या हुई थी और उदयपुर में कन्हैया दर्जी की हत्या हुई थी और यहाँ पर कमलेश तिवारी हिंदुवादी नेता की हत्या हुई थी, तो ये सब देख करके हिंदुओं में थोड़ा सा आक्रोश आया, बहुत ज्यादा नहीं। क्योंकि आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 10 मुस्लिम हो 100 हिंदुओं को सब पार कर देंगे, मार डालेंगे। 100 हिंदू एकजुट होकर नहीं कर सकता। जैसे पुलवामा में अटैक हुआ था, सैकड़ों हिंदू थे और 4-5 आतंकवादी थे। अगर वो आतंकवादी तो सर टर्म ही अलग हो जाएगा। हम ये चैनल भी हम उसमें खुल के नहीं बोल सकते। आतंकवादी का टर्म ही अलग हो जाएगा, क्योंकि अभी लखनऊ, आपने भी सुना होगा, लखनऊ एटीएस ने 4 लोगों को पकड़ा है, जिसमें से 2 मुस्लिम तो 2 हिंदू भी थे। नहीं, तो एक टर्म अलग हो जाएगा। नहीं, वो अलग का मतलब ये है कुल मिलाकर के हिंदू संगठित नहीं थे। कहने का तात्पर्य ये है अगर संगठित रहे, हम कहते किसी जाति धर्म का आदमी आ रहा है और टारगेट कर रहा है हिंदू को, और हिंदू 50 हैं, वो 2 है, तो हिंदू अगर चाहे तो उसके ऊपर दबाव करते हो सकता है 2-4 हिंदू मारे जाए, कोई नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर उस वक्त ये चीज होना जरूरी है ना। अच्छा, हिंदुओं की रक्षा की बात की आपने, ठीक है, सब सेफ्टी की बात की, इस तरीके की आइडेंटिटी छुपा के लव जिहाद के बारे में बात की। एक ब्लेम आपके परिषद के ऊपर जो बन के आ रहा है कि आप रक्षा करिए, लोगों को आगाह करिए, वो सब ठीक है, लेकिन आप एक तरफा होके मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हो जा रहे हैं। आपका एक बैनर जो लगा कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे, जो 10-90 चौराहे पे लगा था, वो काफी वो वैसा रहा कि एग्रेसिव वाला, कि लोगों में देखा और उस पर काफी न्यूज भी उठी थी कि इस तरह के बैनर पोस्टर लग रहे हैं, आप सांप्रदायिक के बिल्कुल खिलाफ जा रहे हैं। अब दोबारा मस्जिद गिराना मतलब दोबारा उस तरीके से वो माहौल लेके आना जो उस बाबरी मस्जिद गिरने के टाइम पे हुआ था। इस तरह की बात करना वो एक सांप्रदायिकता अपने में फैला रहा है लोगों के अंदर। नहीं, मैं बताऊंगा कि बाबर से हमें नफरत है, मस्जिद से नहीं। मस्जिद से कोई, मस्जिद अभी APJ अब्दुल कलाम के नाम से बने, हम लोग 25-50 लाख रुपया सहयोग भी करेंगे लोगों से लेकर के, मस्जिद से कोई। लेकिन बाबर आक्रमणकारी था, लोगों को, काफी हिंदुओं को उसने मरवा भी दिया था। और आज बाबर, वो मस्जिद बाबर के नाम से नहीं बनी होती तो लाखों हिंदू की हत्या न हुई होती, देश भर में लाखों हिंदू, अयोध्या सहित। और हिंदू का एक ये था कि प्रभु श्री राम की नगरी थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो बन भी गया। अब वो बन गया तो क्या फिर से दंगा भड़काने के लिए बनाई जा रही है बाबरी मस्जिद? बाबरी मस्जिद बाबर के नाम से क्यों? नहीं, उसका एक समझौता हुआ है ना। समझौता यही हुआ है कि आप मंदिर वहीं बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उतने एरिया की जमीन बाबरी मस्जिद के नाम से दी गई है। उसका समझौता यही हुआ है ताकि दोनों संप्रदाय ना मतलब गुस्सा ना आए दोनों के बीच में कि भैया एक तरफा फैसला हो गया। ये जो बता रहे हैं आप, यहाँ की बात बता रहे हैं, अयोध्या की, ये मुर्शिदाबाद में बनाने की, जहाँ अभी हिंदुओं की हत्या हुई थी। अच्छा, वहां पर जमीन ली गई है और जमीन ही ले गई, हजारों करोड़ रुपए चंदा भी आ गए, विदेशों से भी आ गए, 500 लोगों ने वहां, मौलवियों ने पूजा किया, तो सब करें। हमको सिर्फ बाबर से नफरत है, मस्जिद से नहीं, मुसलमानों से नहीं, बाबर के नाम से नहीं। क्योंकि बाबर की मस्जिद अगर बन गई फिर वही चीज शुरू होगा, आने वाली पीढ़ियां फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे जो स्थितियां चल रही है, ये अगर यही स्थिति रहेगी तो 15 साल बाद भारत इस्लामी राष्ट्र बन जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, गोपाल राय जी, देखिए, इस्लामिस्ट राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र, देश अपना हिंदू राष्ट्र है और हिंदू मेजॉरिटी है, में अपने में है, और सेकुलर भी है। यहाँ पे हर धर्म का, हर जात का, हर गुण का आदमी रहता है। गोपाल राय जी की नजर में मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर कैसा होना चाहिए? नहीं, बहुत से ऐसे, देखिए, APJ अब्दुल कलाम थे, मीर अब्दुल हमीद थे, उनको मैं सीने से लगाता हूं। उनके नाम से कुछ होता है, हम लोग जयंती पुण्यतिथि भी मनाते हैं उनका। और बहुत से ऐसे हमारे अशफाकुल्ला खान थे, वो भी मुसलमान थे हमारे देश के, लेकिन वो लोग बेजोड़ हिंदू उनको सीने से लगाता है।
और ऐसा नहीं, बहुत से हमारे मुसलमान भाई हैं जो बहुत अच्छे हैं। कुछ इसमें 10% एक ऐसे हैं जो योजना बना करके भारत और हिंदुस्तान के खिलाफ लंबी साजिश रच रहे हैं। और आबादी वो सीधे कहते हैं कि हम तीन बीबियां रखेंगे, 4 बीबियां रखेंगे और 15-20 बच्चे नहीं होंगे तो कैसे देश चलेगा। और वो ये भी खुला आपने देखा हैदराबाद में कि हम 40-40 बच्चे पैदा करेंगे, 5-5, 6-6 शादियां करेंगे। वो जो 3 तलाक का कानून तो मानते ही नहीं जो मोदी जी ने पास किया, कि 3 तलाक या बच्चों की बात तो मानते ही नहीं भाई, वो उन्होंने पास किया। लेकिन हमारे और दूसरी चीज, ये गलत चीज और कहते हैं ये लोग कि कुरान में लिखा है कि हिंदू काफिर है, हिंदू काफिर है, उसकी हत्या कर दोगे तो अल्लाह खुश रहेगा, इसलिए हम अल्लाह को खुश करने के लिए हिंदुओं को मारेंगे। नहीं, जो आप कह रहे हैं हिंदू काफिर है, इस पे तो आपके काफी मौलाना ने बोला कि नहीं, कुरान में ऐसा नहीं लिखा गया। नहीं, वो तो कुछ लोगों ने कहा ना, लेकिन ये बातें बार बार आ ही रही है, लगातार आ रही है, टीवी चैनलों पे भी आ रही है। लोग अपनी अपनी बस्तियों में जाके कहते हैं, नए नए आजकल जो मदरसे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भड़काया जाता है कि ये करो। तो सर ये रुकेगा कैसे? ये रुकने के लिए तो देखिए, एक तो सरकार की प्रमुख भूमिका होती है, दूसरे समाज की, समाज में भी जागरूकता लानी होगी। जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद हिंदुत्व के विचारों को आगे बढ़ा रहा है, और हिंदू समाज कभी भी किसी भी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है।